अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप जिस यीशु पर विश्वास करते हैं, क्या वो बाइबल का यीशु है या आपकी इमेजिनेशंस, आपकी कल्पनाओं का बनाया हुआ यीशु है? आज सोचिए थोड़ा इस बात के बारे में, क्योंकि आज दुनिया में हर जगह प्रभु यीशु का नाम लिया जा रहा है। हर मजहब में मसीह यीशु की बात होती है, हर कलीसिया में मसीह यीशु की बात होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हर किसी के पास अपना वर्जन ऑफ जीसस है, मतलब अपने तरीके का यीशु है। एक यीशु जो सिर्फ नबी है, एक यीशु जो क्रूस पर मरा ही नहीं, एक यीशु जो साधुओं जैसा है, एक यीशु जो बस लोगों को आशीषें बरकतें ही देता है, एक यीशु जो कभी किसी का न्याय नहीं करता, एक यीशु जो कभी उसके पीछे चलने के लिए कीमत की नहीं रिक्वायरमेंट बताता। लेकिन बाइबल के यीशु को हम ऐसा नहीं देखते। बाइबल एक ही यीशु को दिखाती है और वो यीशु है जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ, क्रूस पर गया। और प्रेरित पौलुस एक बड़ी ही शॉकिंग बात कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। आज ये सवाल है कि अगर क्रॉस यानी सलीब मसीहत का सेंटर है, क्रॉस मसीह यीशु के चेलों के प्रचार का सेंटर था, तो फिर आज की हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में ये क्रूस का संदेश मिसिंग क्यों है? क्यों बात नहीं होती मसीह यीशु की क्रूस की? क्यों बात नहीं होती मसीह यीशु की कुर्बानी की? क्यों बात नहीं होती उस क्रूस को उठाने की? आज चर्च, आज कलीसिया, आज मसीही लोग संसार से अलग क्यों नहीं है? और संसार का प्रभाव आज कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, बहुत सारे वर्शिपर के ऊपर या प्रचारकों के ऊपर इतना स्ट्रांग क्यों है? आज के मैसेज में हम एक बहुत ही पावरफुल सत्य को, सच्चाई को देखेंगे कि हमने क्रॉस को, सलीब को अवॉइड कर दिया है। और जब मसीह की क्रूस हट जाती है तो मसीहत सिर्फ एक रिलीजन बन जाती है, सिर्फ एक तमाशा बन जाती है, सिर्फ एंटरटेनमेंट बन जाती है, या सिर्फ एक पाखंड बन जाती है। इसलिए आज का ये जो संदेश है ये बड़ा कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन बड़ा जरूरी है। और आप मेरे भाई, मेरी बहन, अगर सच में मसीह यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, सच में बाइबल के संदेश को समझना चाहते हैं, तो इस संदेश को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे द क्रॉस दैट वी अवॉइड, मतलब वो क्रूस जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। तो जो वचन हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 2, जहां पर पौलुस कहते हैं कि जब मैंने ये ठान लिया था कि जब मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा तो मैं उस यीशु का प्रचार करूंगा जो क्रूस पर चढ़ाया गया। वो कह रहा है मैं बड़ी बड़ी फिलॉसफी के साथ नहीं आऊंगा, वो कह रहा है मैं किसी मजहब के साथ नहीं आऊंगा, वो कह रहा है मैं किसी मोटिवेशनल स्पीच को लेकर नहीं आऊंगा, मैं आपके लिए बड़ी बड़ी बरकतों को, बड़ी आशीषों को, बड़े ब्रेक थ्रू को या किसी और ऐसी चीज को लेकर नहीं आऊंगा। मैं आपके बीच में मसीह यीशु जो क्रूस पर चढ़ा उस संदेश को लेकर आऊंगा। क्योंकि सच ये है कि खुदा ने हमें अपनी तस्वीर पर बनाया है, लेकिन आज कलीसिया ने, आज मसीह प्रचारकों ने, आज हमने खुदा को अपनी तस्वीर पर बना दिया है। हमने परमेश्वर को अपने जैसा बना दिया है। कई विश्वासियों के दिमाग में एक कल्पना, एक काल्पनिक, एक अपनी इमेजिनेशंस का बनाया हुआ यीशु है। एक ऐसा यीशु जो बड़ा कंफर्टेबल है, आपकी हर चीज से वो एग्री करता है। जो भी आप करते हो आपको हाँ ही वो बोलता है, जो भी आप मांगते हो आपको वो हाँ ही बोलता है, जो भी आप चाहते हो आपको वो सब देता है या देने का वायदा करता है। एक ऐसा यीशु जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता, एक ऐसा यीशु जो हमारी इच्छाओं को चैलेंज नहीं करता, एक ऐसा यीशु जो हमारी मर्जी के खिलाफ जाने के लिए हमें नहीं कहता, एक ऐसा यीशु जो बस ब्लेस करता है, जो आशीष करता है, जो सिर्फ हमारी सेवा में हर पल, हर वक्त हाजिर है। लेकिन मैं आपको एक सच बताऊं, अगर आपका प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु नहीं है तो वो बाइबल का यीशु नहीं है, वो हमारी कल्पनाओं का बनाया हुआ यीशु है। आज मसीहत का सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है कि हम क्रूस को भूल गए हैं।
हम चमत्कारों की बात करते हैं, हम आशीषों की बात करते हैं, हम कामयाबी की बात करते हैं, हम नंबर 1 होने की बात करते हैं, हम डोमिनियन, हम पावर की बात करते हैं, हम ब्रेक थ्रू की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की बात करते हैं, लेकिन हाँ, क्रूस की बात नहीं करते। हम चेला होने की बात नहीं करते, मसीह यीशु की क्रूस उठाने की हम बात नहीं करते, मसीह यीशु के पीछे चलने की जो कीमत उसने बताई थी, हम उसकी बात नहीं करते। और मुझे लगता है कि खुदा का करैक्टर कहीं भी इतना क्लियरली रिवील नहीं हुआ है जितना मसीह यीशु की सफरिंग यानी कष्ट यानी दुखों और उसकी मौत के बीच में, उसकी कुर्बानी के बीच में हुआ है। क्रूस के ऊपर, सलीब के ऊपर सिर्फ एक मनुष्य नहीं मर रहा था, क्रूस के ऊपर खुदा अपने आप को, अपने क्रोध को, अपने प्यार को और अपनी बड़ी दया को जाहिर कर रहा था। क्रूस के ऊपर ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। आज बहुत सारे यीशु दुनिया में हैं, बहुत सारे यीशु हैं जिनको लोग मानते हैं, बहुत सारे यीशु हैं जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं। एक सॉफ्ट यीशु है, एक सेंटिमेंटल यीशु है, एक मोटिवेशनल यीशु है, एक काल्पनिक यीशु है, एक सिर्फ टीचर यीशु है, एक सिर्फ नबी यीशु है। लेकिन जो बाइबल का यीशु है, बाइबल हमें बताती है कि उसने दुखों को सहा, उसने कष्टों का सामना किया, उसे मारा गया, उसको लताड़ा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके एक बदन के हिस्से से लहू बह रहा था और वो क्रूस पर कुर्बान हुआ। यस, वो मरा, उसने प्राण दिए अपने। और अगर खुदा हमारी उसके बारे में इमेज करेक्ट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह पर करेंगे और वो है सलीब के ऊपर। और मैं आपसे अब ये सवाल पूछता हूं, क्या आप इस क्रूस के पास आए हैं? क्या आप इस क्रूस के आगे झुके हैं जिस पर मसीह यीशु कुर्बान हुए थे? आज कई सारे मसीहों की लाइफ बहुत कमजोर है, आत्मिक रीति पर या धार्मिकता में, पवित्रताई में। आज कलीसिया वही सब कुछ दुनिया को ऑफर कर रही है जिसके पीछे ऑलरेडी दुनिया भाग रही है, तो वो क्यों क्रूस के मैसेज को सुनेंगे? आज संसार का प्रभाव कलीसिया में बढ़ रहा है, मसीहत के अंदर घुस गया है, और इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि हमने क्रूस के मैसेज को अवॉइड किया है, क्रूस के मैसेज को साइड लाइन किया है। पौलुस कहते हैं कि क्रूस के द्वारा संसार मेरे लिए मारा गया, क्रूस के द्वारा, और मैं संसार के लिए मर गया हूं। लेकिन आज क्या हो रहा है? चर्च संसार के फैशन को फॉलो कर रहा है, उसी तरह के सब कुछ चीजों को कर रहा है, यहां तक कि प्रचार भी संसार के फैशन का हो गया है। तो इस संसार की आत्मा का चर्च के अंदर आना, इसकी वजह एक ही है, क्योंकि क्रूस या सुसमाचार का मैसेज गायब था। सुसमाचार का मैसेज गायब है। सिर्फ सलीब ही संसार को हमसे अलग करती है, मसीह यीशु की क्रूस, और सिर्फ क्रूस ही हमें संसार से आजाद करती है। अब बड़ी ईमानदारी से मैं सच को रखना चाहता हूं हम सबके सामने कि हम सफरिंग, हम कलेश, हम मुश्किल, हम दुख सहने से डरते हैं, हम दर्द से डरते हैं, हम अपने आप का इनकार करने से डरते हैं, हम अपनी इच्छाओं को मसीह यीशु की इच्छाओं के हवाले करने से डरते हैं। लेकिन क्रूस यानी मसीह की सलीब एक किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल है कष्ट का, दुखों का, त्यागे जाने का, ताड़ित होने का। क्रूस का इन्विटेशन क्या है? कि हम मसीह के कष्टों में उसके भागी हों, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा। लेकिन आज की जो मसीहत है ये कंफर्टेबल हो गई है। आज की मसीहत को एक कंफर्टेबल मैसेज दिया जा रहा है, एक कंफर्टेबल यीशु दिया जा रहा है, और इस कारण कलीसिया कंफर्टेबल हो गई है। आज कलीसिया में, चर्चेस में बड़ा एंटरटेनमेंट है, प्रेज क्लब है, बहुत कुछ है, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन असल मसीहत है अपने आप का इनकार करना। असल मसीहत है क्रूस के पीछे चलना, क्रूस के रास्ते को चुनना। मेरे भाई, मेरी बहन, मसीह यीशु की सलीब ये कोई थ्योरी नहीं है। मसीह यीशु की सलीब ये कोई सिद्धांत या कोई डॉक्ट्रिन भी नहीं है। मसीह यीशु की सलीब एक इवेंट है, एक घटना है जो हुई है। ये एक फैसला है,
ये हमारा सरेंडर होना है, ये हमारा अधीन होना है। सवाल ये नहीं है कि क्या तुम चर्च जाते हो, सवाल ये है कि क्या तुम स्लीब उठाकर चल रहे हो, क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो, क्या तुम अपने ईगो को मारने के लिए तैयार हो, क्या तुम अपनी इच्छा को मसीह यीशु की इच्छा के हवाले करने को तैयार हो, अपने सेल्फ को मसीह यीशु के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार हो। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, जो मेरा चेला होना चाहता है, अपने आप का इनकार करे, क्रूस को उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब है कि हो सकता है मसीह के कारण आपको कुछ भी सहना पड़ जाए, कि आप उसके लिए तैयार हो। क्योंकि ये जो रेजरेक्शन लाइफ का हम बात करते हैं कि मसीह के साथ हम जी उठेंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा, ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो क्रूस पर मरने के लिए तैयार होते हैं, जो क्रूस पर मरने के लिए तैयार होते हैं। आज अगर तुम इस मैसेज को सुन रहे हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, किसी मजहब के पास मत आओ, किसी परफॉर्मेंस के पास मत आओ, मसीह यीशु की सलीब के पास आओ। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मसीह यीशु की सलीब के पास आओ, उसके पीछे चलने के लिए। क्योंकि असल मसीहत यहीं से शुरू होती है, मसीह यीशु की क्रूस के कदमों के पास से, क्रूस के पास से। खुदा इस मैसेज के दौरान आपको आशीषित करे। प्लीज इसे शेयर करिएगा और भाई बहनों तक पहुंचाएं। हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।